हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहां पर हम देखेंगे कि हाउ इज सेविंग कर्व डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ओके, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व का डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कैसे डिराइव किया जाता है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, देन वी कैन मूव ऑन टू द टॉपिक। तो लेट अस स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ सेविंग कर्व एंड कंजम्पशन कर्व। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें तो कंजम्पशन कर्व जो है वो एक्चुअली डिराइव हुआ है फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। तो कीन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्रेस किया था, आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बात की है। बट यहाँ भी हम बात करें कि एक्चुअली एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस की गई है बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड द कंज्यूमर स्पेंडिंग। जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है उसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की गई है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स। उसी को हम कंजम्पशन फंक्शन कह देते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है आपकी इनकम का। वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग उससे रिलेट करेगा कंजम्पशन या लेवल ऑफ कंजम्पशन। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पर अलग अलग लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा। बट डिटेल में अगर बात करें तो 3 फैक्टर हैं। पहला है डिस्पोजेबल इनकम। ओके, इनकम आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद आपके पास इन हैंड जो पैसे बचे हुए हैं वो माना जाता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, दैट यू कैन स्पेंड। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज एक्चुअली अ लेवल ऑफ कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होता है, यानी कि एक पर्सन को सर्वाइवल के लिए जो कंजम्पशन करना पड़ेगा इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि कंजम्पशन जीरो होगा। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कोई ना कोई कंजम्पशन का लेवल होगा, बिकॉज टू लिव और टू सर्वाइव हमको कंज्यूम करना ही पड़ता है। लास्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी। एमपीसी इज एक्चुअली द टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को जो भी कंजम्पशन कर रहा है वो, ठीक है, वो एक्सप्रेस की जाती है थ्रू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि उसको जो भी चेंज आ रहा है इनकम में, ओके, वॉट एवर चेंज देयर इज इन द इनकम, यानी कि जब इनकम बढ़ रही है, देयर इज एन एक्स्ट्रा इनकम, तो उस एक्स्ट्रा इनकम का कितना प्रोपोर्शन वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि मान के चलते हैं कि अगर किसी कंज्यूमर की इनकम जो है वो 100 यूनिट से बढ़ गई और इस 100 यूनिट में से उसने 80 रुपीज या 80 यूनिट स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो दैट मीन्स उसकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है या टेंडेंसी है वो है 80%। यानी कि जो भी चेंज आएगा उसमें से 80% वो खर्च कर देता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एट एवरी सिंगल पॉइंट। ओके, बट उसकी टेंडेंसी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो यहाँ आप चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल्दो दे प्ले अ फैक्टर इन द कंजम्पशन कर्व। तो जब इसी रिलेशनशिप को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन कर्व। जब इसी रिलेशनशिप को मैं ग्राफिकली ग्राफ में प्रेजेंट कर देता हूं, उसी को हम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। चलिए, लेट अस डिस्कस फर्दर, आगे बात करते हैं। तो अगर इसी कंसेप्ट को मैं प्रैक्टिकली आपको एक शॉर्ट वे में डिफाइन करूं, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस हैं दैट रिप्रेजेंट टू वेरिएबल्स। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की तो आप दो एक्सिस को यहाँ मान सकते हैं। ओके, लेट अस से कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, दिस इज द फर्स्ट एक्सिस एंड दिस इज द सेकंड एक्सिस। एक एक्सिस पर हम
कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे अगर इनकम को रखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इनकम को रखा है और यहाँ पर मैंने लेवल ऑफ कंजम्पशन को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ कोई भी यूनिट है, ये मान लेते हैं 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, इस तरीके से। एंड द इनकम लेवल भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज 0। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अलग अलग लेवल्स यहाँ मान सकते हैं। तो अब बेसिक मैथमेटिक्स, हम दो वेरिएबल्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इनकम को y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज y, और लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो अलग अलग इनकम लेवल पर क्या कंजम्पशन होने, मान लेते हैं 0 लेवल ऑफ इनकम पर 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। 100 पर हम, ठीक है, मान लेते हैं 180 कंज्यूम कर रहे हैं। 200 पर हम, ठीक है, 200 पर हम यहां से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आप इन दोनों पॉइंट्स को रेफरेंस लेकर यहां पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 0 लेवल ऑफ इनकम पर मैं 100 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, दिस इज 100 यूनिट, ये मैं एक पॉइंट यहां पर पुट कर सकता हूं, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिर 100 यूनिट इनकम पर मैं कितना रेफरेंस ले रहा हूँ, फिर तीसरा रेफरेंस, चौथा रेफरेंस, ऐसे अलग अलग रेफरेंस पॉइंट अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ, आई कैन ईजिली ज्वाइन देम एंड मेक अ कर्व, एक कर्व मैं बना सकता हूँ, और इसी को हम कंजम्पशन कर्व कह रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग कंजम्पशन कर्व। इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होगा, कंजम्पशन विल नेवर बी 0, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन का लॉजिक हमेशा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो अगर फर्दर हम आगे बात करें तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू ग्राफ। तो यहाँ पर कंजम्पशन कर्व को हमने, कंजम्पशन फंक्शन को कंजम्पशन कर्व की तरह यहाँ पर शो किया है। ये जो y एक्सिस है, इस पर हम कंजम्पशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग कंजम्पशन ओवर हियर, यहाँ पर हम कंजम्पशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो यहाँ मैं डिस्पोजेबल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग डिस्पोजेबल इनकम ओवर हियर, यहाँ पर हम डिस्पोजेबल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स पर हमने रेफरेंस लेकर यहाँ पर डॉट्स ड्रॉ करने के बाद एक कर्व बनाया है, एंड दिस कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द कंजम्पशन कर्व। इसकी इक्वेशन है, दैट इज कंजम्पशन कर्व इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस by, वेयर b रिप्रेजेंट्स द फैक्टर, b जो है वो MPC को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये तीनों फैक्टर यहाँ पर हैं जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखे थे। दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, b इज MPC, एंड y जो है वो डिस्पोजेबल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये OR लेवल जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। एट 0 लेवल ऑफ इनकम कितना कंजम्पशन हो रहा है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और आगे फर्दर अगर हम यहाँ पर एक और लेवल ड्रॉ करें, यानी कि AS कर्व यहाँ पर ड्रॉ करें, तो वी विल गेट अनदर पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर AS यानी कि इनकम कर्व जो है वो कंजम्पशन के बराबर होगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऐसे आप कंजम्पशन फंक्शन को इजीली ग्राफ पर प्लॉट करने से शो कर सकते हैं, एंड यू कैन शो दी कंजम्पशन कर्व। चलिए आगे बात करते हैं, होपफुली आपको बात समझ में आई है। नेक्स्ट जो है वो सेविंग कर्व का कंसेप्ट है कि व्हाट इज सेविंग कर्व। सेविंग कर्व भी सेम, सेविंग फंक्शन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इट मेक्स सेविंग कर्व। नाउ व्हाट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन जो है वो डिफाइन करता है कि व्हाट पार्ट ऑफ इनकम इज नॉट कंज्यूम, यानी कि जो पार्ट ऑफ इनकम आपने कंज्यूम नहीं की है वो आपने एक्चुअली सेव कर ली है। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम या तो आप कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे, यानी कि वो सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होता है। देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दी सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। तो अगर हम देखें डिस्पोजेबल इनकम या तो आप कंज्यूम कर सकते हैं या सेव, तो सेविंग कैन बी रिटन एज y माइनस सी, यानी कि इनकम में से अगर हम कंजम्पशन हटा देंगे
तो सेविंग डिराइव होगी। सेम लॉजिक से आप सेविंग कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके अगर हम सेम लॉजिक से बात करें तो मैं सेविंग कर्व भी यहाँ पर सेम लॉजिक से ड्रॉ कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व की अगर हम बात करें तो सेविंग कर्व में जो आपको बात याद रखनी है वो ये कि सेविंग कर्व जब स्टार्ट होगा तो वो भी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं होने वाला। इट इज नॉट गोइंग टू बिगिन फ्रॉम जीरो लेवल, जबकि जो सेविंग कर्व है वो नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होने वाला है। बिकॉज जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आप कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, तो यू विल रिक्वायर डिस सेविंग, आपको डिस सेविंग करनी पड़ेगी। डिस सेविंग की रिक्वायरमेंट होगी एंड दिस डिस सेविंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होगी जहां से आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा था, तो वो सेम लेवल से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट इनकम ओवर हेयर, ओके, डिस्पोजेबल इनकम या फिर इनकम, और यहाँ पर हम सेविंग को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन दिस एक्सिस। अब आप यहाँ सिंपली सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम लॉजिक आप अलग अलग लेवल पर सेविंग्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उससे ग्राफ बना सकते हैं। यानी कि इनकम लेवल पर सेविंग अलग अलग लेवल पर क्या होगी। जैसे जीरो इनकम लेवल की अगर हम बात करें तो हमारी जो सेविंग है वो माइनस में होने वाली है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं -50। फिर जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा आपका जो सेविंग है वो इंक्रीज होती जाएगी। सेविंग इज गोइंग टू इंक्रीज बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा and this will be the curve of ओके। सेविंग फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से कर्व में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ये वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव जोन में रहेगा जब तक आपकी इनकम जो है वो बढ़ नहीं जाती। यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट वहां पर हमने रिप्रेजेंट किया था वो सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई होता है, क्योंकि जब कंजम्पशन और सेविंग बराबर होंगे, कंजम्पशन विल बी इक्वल टू सेविंग, तो सॉरी कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम, सॉरी नॉट सेविंग, कंजम्पशन विल बी इक्वल टू इनकम, तो आपकी सेविंग जो है वो जीरो हो जाएगी। दिस इज द सेम पॉइंट जहां पर इंटरसेप्ट हो रहा है सेविंग कर्व विद एक्स एक्सिस। आगे हम इसको डिटेल में बात करेंगे, होपफुली आपको बात समझ में आ गई। चलिए, ये सेविंग कर्व का रिप्रेजेंटेशन है। वाई एक्सिस पर हमने सेविंग को रखा है, एक्स एक्सिस पर हमने डिस्पोजेबल इनकम को रखा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -C बार, यानी कि जो भी डिस्पोजेबल इनकम का लेवल आपके पास था उसमें से ऑटोनॉमस कंजम्पशन का लेवल जहां से कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस पर स्टार्ट होता है, सेम उसी वैल्यू से नेगेटिव वाई एक्सिस पर सेविंग कर्व स्टार्ट होगा एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद ये बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, और ये जो बी पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आपकी जो सेविंग है वो जीरो है, दैट्स व्हाई इट इज ओके इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये हमारे फर्दर डेरिवेशन में जो लॉजिक है वो काम आने वाला है। चलिए मूविंग ऑन, डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। पहला बेसिक कंसेप्ट ये कि जो भी जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन का लेवल है, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इन कंजम्पशन कर्व विल ऑलवेज बी इक्वल टू डिस सेविंग इन दी सेविंग कर्व। ये पॉइंट जो है वो हमेशा इक्वल होने वाले हैं, यानी कि अगर ये यूनिट 100 है तो ये यहाँ भी -100 ही होगी, यानी कि एक्स एक्सिस का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। वाई एक्सिस पर जितना पॉजिटिव इंटरसेप्ट ये कर्व बनाएगा उतना ही नेगेटिव इंटरसेप्ट ये कर्व बनाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये डेरिवेशन में काम आने वाली है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट का लॉजिक है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर है। कंजम्पशन और इनकम बराबर है। कंजम्पशन और इनकम बराबर का मतलब है सेविंग्स जीरो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है y is equal to c plus s, y is equal to c plus s, where s is equal to y minus c। अब अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है
तो ऑब्वियसली बात है एस जो है वो जीरो ही होने वाला है इस पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग जीरो होगा। सेविंग जीरो होगा का मतलब है कि कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, दे विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, और सेविंग कर्व एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। ये लॉजिक आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी जब हम डेरिवेशन की बात करेंगे तब आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। यू शुड नो द लॉजिक। ओके, पहला क्या है कि जिस भी लेवल पर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को पॉजिटिवली, सेम लेवल पर जो सेविंग कर्व है वो वाई एक्सिस को नेगेटिवली इंटरसेप्ट करेगा उतने ही यूनिट से। सेकेंड, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहां पर कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व बराबर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और सेविंग कर्व जो है या सेविंग की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। इसका मतलब है सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला